हाय स्टूडेंट्स, बहुत दिनों के बाद कोई ऐसा वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ कि जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी थोड़ी हेल्प हो सके। जितना मेरे से पॉसिबल हो सकता है उतनी सारी बातें आज कवर करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप सबको पता है कि CBSE ने ऑलरेडी क्लास 10 के लिए टाइम टेबल दे दिया है। एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 26 अप्रैल। 26 अप्रैल से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है। होप दैट आप सबका प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, या जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने वाले हैं, तो उनसे क्लियर कर देता हूँ कि CBSE ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि ऑल द एग्ज़ाम्स विल बी ऑफलाइन। पूरी तरह से ऑफलाइन आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। आपका प्रिपरेशन डिपेंड करता है आपके डेली शेड्यूल पर। आपका डेली प्रिपरेशन मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, और उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि आपका प्लान एक दिन पहले बनना चाहिए। कि सपोज़ आप कल मैथ्स की पढ़ाई करने वाले हैं, या मैथ्स का कोई पर्टिकुलर टॉपिक सरफेस एरियाज वॉल्यूम्स कवर करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड जितने कंसेप्ट्स आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो फर्स्ट हैंड में आप मॉर्निंग से आप शुरू कर सकते हो। आपका टाइम टेबल एक दिन पहले बन जाना चाहिए कि आपने करना क्या है। ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके मन में जो मैथ्स के प्रति डर है, ओके, दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर ओन लेजीनेस। कहीं ना कहीं उस डर के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं। हम मैथ्स से भागना चाहते हैं। किसी चीज़ से भागना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। जो डिफ़िकल्टीज आएगी, डाउट्स आएगी, उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। आपके टीचर से पूछिए, मुझसे पूछिए, वी विल प्रोवाइड द रेमेडीज। बट बात ये है कि हमने डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप अगर कल के लिए वेट करोगे तो वो कल कभी भी आपके पास नहीं आएगा। जो है जैसा है वो इस मोमेंट में है। हमने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी चाहिए और उस तरह से फिर हमारा प्रिपरेशन आगे बढ़ाना चाहिए। आप थरोली पूरा NCERT से सॉल्व करिए, और फिर जो रेफरेंस बुक आप यूज़ करना चाहते हो, RD शर्मा, ऑल इन वन, NCERT एग्जाम्पलर, ओके, विद्या भारती पब्लिकेशन, जो कोई भी आप, RS अग्रवाल, जो कोई भी रेफरेंस बुक आप यूज़ करना चाहते हो आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको पहला प्रेफरेंस NCERT को देना है। सॉल्व प्लस अनसॉल्व, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपको कवर कर लेने हैं। ओके, आपका फाउंडेशन क्लास 10th में बनेगा फॉर क्लास 11th एंड 12th। ओके, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ये 4 साल बहुत क्रूशियल होते हैं। ओके, तो ये 4 सालों में आपका आगे का 40 साल का फ्यूचर डिपेंड करता है। तो टेक द थिंग सीरियसली, रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते रहिए। मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर क्रॉस चेक कर सकते हो कि बोर्ड ने किस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं। आप उससे शुरू कर सकते हो। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी किसी टॉपिक से पूछ चुके हैं, पहले उनकी प्रैक्टिस करिए। जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उससे शुरू करिए। फार्मूलाज की लिस्ट बनाकर जहाँ पर आपका स्टडी टेबल है वहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे हर दिन रीड कीजिए उस सारे फार्मूलाज को। ऑटोमेटिकली यू विल गेट फैमिलियर विथ ऑल द फार्मूलाज। मैथ्स में कोई भी मैजिक नहीं है। आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना यही सबसे बेस्ट है। कौन क्या करता है इससे कोई मतलब नहीं है, हम खुद क्या कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो आपका डेली शेड्यूल प्लान होना चाहिए। आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करिए। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। आपकी कंसिस्टेंसी ही आपका स्कोर डिसाइड करेगी। अब तक क्या हुआ है वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है, दैट डजंट मैटर। लेकिन इसके बाद क्या करने वाले हैं, आज से हम क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स और हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। ओके, अभी भी टाइम आपके पास है। अगर आप थरोली पढ़ाई करना चाहते हो तो यू कैन स्टार्ट नाउ ऑल्सो। अभी भी देर नहीं हुई है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, नाउ इटसेल्फ। अभी से आप शुरू कर सकते हैं।
बात यह है कि हम सोचते हैं कि हम कल करेंगे और वो कल कभी आता नहीं है। ओके, तो आप प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाइए। किसी से मोटिवेट होकर सवेरे 3 बजे 4 बजे ऐसे उठने की ज़रूरत नहीं। जो आपके लिए फिजिबल है वो टाइम सेट करिए और उस हिसाब से आपकी पढ़ाई जारी रखिए। IPL की मैच हो, क्रिकेट की मैच हो, टीवी पे कोई प्रोग्राम हो, ये सारी बातों को आपको स्किप करना पड़ेगा और सिर्फ आपकी खुद की पढ़ाई के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। ओके, आपका एकेडमिक, ओके, वी आर टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एकेडमिक, लेकिन इस एकेडमिक में हमने हर एक चीज़ को 2-2 बार रिपीट करने की कोशिश की है। हर एक बार हर टॉपिक पे हमने बहुत सारे वर्कशीट्स कवर किए, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है और उससे आपकी थरोली प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। लेकिन जो भी कोई कंसेप्ट आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसका रिवीजन करिए। नहीं आ रहे हैं तो आप टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट अ गुड मार्क्स इन द कमिंग एग्जामिनेशन। ओके, देयर इज़ अ वेरी गुड से, इट सीम्स ऑलवेज डिफ़िकल्ट, ओके, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ डन। ओके, तो आप कोशिश करिए, आपकी कोशिश बिल्कुल सफल होगी। ओके, डेली बेसिस पे 10 एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल जितना पॉसिबल हो जाता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी मैटर करेगी। कंसिस्टेंटली आप सॉल्व करिए। सैटरडे संडे किसी एक दिन आप बोर्ड का पेपर, जो बोर्ड पेपर रिलीज़ किए CBSE ने, आप वेबसाइट से डाउनलोड करके उन पेपर को संडे या सैटरडे जिस दिन आपको टाइम मिलता है थरोली टाइम लगाकर उन पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे तो जब आपका टाइम हो जाएगा उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, सो और रही बात ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री में आपके डायग्राम्स के सिवाय आपका थ्योरम अधूरा है। तो आप डायग्राम्स बनाकर ही फिर उसको प्रूव करने की कोशिश करिए। कुछ लोग विदाउट डायग्राम ही प्रूव कर लेते हैं, तो आपके मार्क्स वहाँ पर बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे वहाँ पर। ओके, तो डायग्राम्स के साथ आपका हर एक स्टेप मैटर करेगा। इस बार का जो पेपर पैटर्न है वो 90% आपका थ्योरेटिकल है, 10% आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। टर्म 1 में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर था, तो यहाँ पर कोशिश करिए कि आप जितने कंसेप्ट्स स्टेप वाइज देखोगे उतना आपके बेटर फ्यूचर के लिए और बेटर मार्क्स के लिए अच्छा होगा। ओके, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना है। ओके, और हर एक स्टेप के लिए आपका थरो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करिए। कुछ डाउट रहा, कोई भी डिफिकल्टी रही तो यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट लक फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन।